चारों शंकराचार्यों ने आने से मना कर दिया है। एज ए रामा और वहाँ के जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के चंपत राय जी ने कहा है कि ये न शैवों का है न शाक्यों का है, ये रामानंद संप्रदाय का है। तो रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर के रूप में आप इसे कैसे देखते हैं? हाँ, वो चंपत राय जी उस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, सुनते हैं, सचिव हैं ट्रस्ट के, और बहुत दिनों से वो पत्रकारिता से उस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनकी बातों का तो बहुत ही महत्व है। लेकिन मेरा उसमें चिंतन है कि ईश्वर को इस तरह से बांटना नहीं चाहिए, कोई इसका है इसका नहीं है, यहाँ वो आ सकते हैं वहाँ आ सकते नहीं, क्योंकि वो सनातन धर्म के बड़े स्तंभ हैं चारों शंकराचार्य। और आचार्यों में मेरा ख्याल है कि सबसे पहला नाम उनका आता है, बाद में रामानुज संप्रदाय, रामानुजाचार्य जी आए, बाद में रामानंद संप्रदाय आया, और जो वैष्णव की परंपरा है उन लोगों का काल बाद का है। तो वैसी परंपरा के आचार्य आए हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए कि वो नहीं आ सकते, ये इन्हीं का है, केवल रामानंद संप्रदाय का ही है। तो ये तो डिवाइड एंड रूल वाली बात हो गई, अंग्रेजों वाला कि बांटो और राज करो। तो धर्म में ऐसा बांटो राज किया होता तो राम राज्य नहीं आता। यदि राम जी ने विभिन्न जातियों और सामाजिक दृष्टि से जो ऊंचाई नीचाई के लोग थे, शिक्षा की दृष्टि से थे, और भी तमाम जो विभाजक रेखाएं हैं, तो राम राज्य के संस्थापक नहीं होते, कुल भील किरात सबको नहीं गले लगाते राम जी। देख देख कर कौन धनवान, कौन सुंदर, कौन शिक्षित, कौन बड़ी संख्या का, इस तरह से नहीं। सूर्य ऐसा देखता तब पूरी दुनिया से अंधकार नहीं जाता और दिन नहीं होता। ऐसे ही वायुदेव देख देख कर वायु का संचारण और संप्रेषण करते तो सभी लोग जीवित नहीं रहते। सुना होगा, सुना गया था कि जोगी जी के क्षेत्र में किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं हो तो कई बच्चे ही मर गए एक साथ। जी जी। तो इसमें कहने वाली बात हमें नहीं समझ में आती है कि ये रामानंद संप्रदाय का ही, ये अमुक का ही, ये कुछ संत विशेष के का ही, ये नहीं होना। जो आवे उसको उस ईश्वर से जुड़ने दे, उस मंदिर से जुड़ने दे, उसको लाभ उठाने दे, उसका जो जीवन का की अरमाने हैं उसके माध्यम से उसको प्राप्त करने दे। इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए कि शंकराचार्य नहीं, अमुक नहीं। शंकराचार्यों से हमारी मित्रता है। स्वरूपानंद जी महाराज मुझे अपने मुंह से बोलते थे कि इकलौते मित्र हैं रामानंदाचार्य जी। इस देश में बहुत सारे गादीपति, बहुत सारे सन्यासी, अमुक अमुक सारे हैं, लेकिन मेरे इकलौते मित्र रामदेशाचार्य रामानंदाचार्य जी, जो राम भक्ति परंपरा के मूल पीठ को सुशोभित कर रहे हैं। अब बिना मुझे कहे ही उन्होंने कहा, वहाँ सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जज। तो इसलिए ये जो बात, वो बहुत दिनों से वो मुख्य तीर्थ है अयोध्या राम भक्तों, तो राम जी वही प्रकट हुए जी। वो मुख्य सेवक हैं रामानंद संप्रदाय के लोग, आराध्य देव हैं राम के। बाकी राम जी किसी एक महात्मा के, एक संप्रदाय के, एक गांव और एक परिवार के तो नहीं है जी जी। तो इसलिए इन सब बातों को इस तरफ से नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए कि जिन लोगों की पुरातन और बहुत प्रतिष्ठित और औरों से बहुत हट करके बेजोड़ भावना है राम जी की सेवा में, तो उनको सेवा दी जाएगी तो सेवा सही होगी। सेवा हमारी भावना हो भगवान शंकर में और कलकत्ता की काली जी में और जो देव हैं, तो वो बहुत बढ़िया सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी निष्ठा भी नहीं है, उस तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं है। और अयोध्या में राम भक्ति परंपरा का वर्चस्व रहा है शुरू से जी। संतों की भी संख्या बहुत बड़ी, आश्रमों की भी बहुत बड़ी संख्या। इस तरह से शायद और किसी तीर्थ में किसी की हो, तो उनको एक्सपीरियंस है, उनको समर्पण का भी बड़ा भाव है, तो उनको वरीयता दी जा सकती है, लेकिन औरों को नकारा नहीं जा सकता, रोका नहीं, ऐसा यदि किया जाए तो। रामानंद, जिस रामानंद संप्रदाय की बात कर रहे हैं वो तो आप ही का है ना? हाँ, वही उसका मूल आचार्य पीठ, मूल गुरुद्वारा जी यही है जहाँ हम बैठे हैं अभी, गंगा के, पंचगंगा के तट। यही रामानंदाचार्य जी ने आकर काशी में जो सन्यासियों के बाहुल्य की नगरी रही है, वहाँ आकर के और अपनी उदारता से अपना जो बहुत फैला हुआ चिंतन और उनका जो कर्तव्य था उससे यहाँ ऐसा कर दिया कि अब कोई सन्यासी और वैष्णव का भेद ही नहीं रहा जी जी। रामानंद संप्रदाय के अभी यहाँ 100 मठ हैं काशी में,
वैष्णवी परंपरा की। जी। ये मूल पीठ है जी और इसके तो पूरे देश में ही है। इतने पीठ हैं रामानंद संप्रदाय के पूरे देश में कि शायद और किसी को हों, तो इसलिए मूल पीठ यही है और इसका शुरू से ही समादर रहा है देश में। चंपत राय जी ने उस मंदिर जो मंदिर बन रहा है उसको किस आधार पर कहा कि नहीं रामानंद संप्रदाय का है? वो इसलिए आधार पर कहा कि शुरू से राम भक्ति परंपरा के लोगों का वहाँ सेवा में भी वर्चस्व था। अच्छा। और उसकी जो देख रखाव, उसको सुरक्षित रखना, किसी को निगलने नहीं देना। जी। जब जब लड़ाइयाँ हुई दूसरे लोगों की जो नहीं थे हिंदू धर्म के समर्थक, जी। तो उनसे लड़ने वाले में पूरे देश के लोग गए होंगे, लेकिन सर्वाधिक संख्या उनकी थी। राम जी उनके परम इष्ट देव भी हैं। जी, जी। इस हिसाब से कहा कि रामानंद संप्रदाय को कहा है, लेकिन ये कहना चाहिए कि इसकी सेवा का सर्वोच्च क्रम रहा है, सेवा का, समर्पण का, जी। निष्ठा का। तो इसको उन लोगों को सेवा की प्राथमिकता से जोड़ना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं आवे, जी, दूसरे जी, लोग जी। नहीं दर्शन करें, नहीं राम जी को अपना इष्ट माने। राम तो सबके हैं। सबके हैं, सूर्य जैसे सबके हैं, जी। वैसे ही राम जैसे आकाश सबका है, सूर्य, और जैसे भगवान गंगा सबकी है, आकाश, तो इसी तरह से ये विभाजन नहीं होना हवा चाहिए। सबका है। हाँ हाँ जी। विभाजन नहीं होना, इससे धर्म का बंटवारा होगा, महिमा गिरेगी राम जी की। राम जी के लिए जो आस्थावान है उनका मन टूटेगा कि हमें क्यों। ओ शंकराचार्य जी को एक बार किसी ने पूछा था, स्वामी करपात्री जी को, जी। कि आप बतलाइए कि आपका इष्ट देव कौन है। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, रामायण को भी उद्धृत करते हैं और सन्यासी हैं, और आप श्रीजन की पूजा भी करते हैं, महादेव की। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रिया अपने प्रियतम का नाम नहीं बतलाती, मैं ये नहीं बतलाऊंगा कि मेरे इष्ट प्रियतम कौन है, मेरे इष्ट देव कौन है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा सबसे ज़्यादा लगाव राम जी में। स्वामी करपात्री जी धर्म सम्राट, जो सन्यासी समाज के सिरमौर थे, और गौरव था देश को, सभी लोगों को करपात्री जी पर। मुझे भी बहुत उनमें विषय, जैसे उन्होंने कहा कि मैं राम जी को, इसलिए कि गर्भावस्था से लेकर मेरा जब जन्म हो गया तब तक के राम राम ही जपती थी, और वो उनका संस्कार मुझ में आ गया छोटी आयु में। तो इसलिए तो हम लोगों को करपात्री जी वाले में होना चाहिए कि हम हैं सन्यासी, लेकिन हमारी सभी देवताओं में आस्था है, वेदों में है, पुराणों में है, वाल्मीकि रामायण में है, तो हनुमान चालीसा में भी। से पत्नी की सेवा जो पति कर सकता है या पत्नी पति की कर सकती है, वैसा दूसरा नहीं कहने वाला तो दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा जी। इसी तरह से सेवा, राम जी की बड़ी सेवा उन्होंने किया है, बहुत दिनों से किया है, लड़ा भी है, जो लोग आए लूटने, काटने, मारने, तो उनको वरीयता दी जा सकती है। लेकिन ये नहीं कि राम जी उन्हीं के हो गए तो फिर परम प्रभु कैसे कहलाएंगे। वो सबसे अवतारों में सबसे बड़ा अवतार उनका कैसे माना जाएगा, है ना, दूसरा कहता है घर वाले भी बचते हैं। अच्छा स्वामी जी, हाँ। ये जो आयोजन हो रहा है निश्चित रूप से देश के लिए सम्मान की बात है, और धार्मिक दृष्टिकोण से तो और अहम चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया, टीवी चैनल और जो आज की राजनीति है इसका वितंडा तैयार कर रही, बना रही है, या जितना तूल दे रही है, क्या ये धार्मिक दृष्टिकोण से सही है? नहीं, ये नहीं होना। मैंने पहले ही दिन कहा था पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि जो चंपत राय जी ने कहा कि यहाँ के अधिकार बनता है रामानंद संप्रदाय का, उन्हीं लोगों की यहाँ रही है बहुलता, और दूसरे लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा टूल नहीं देना चाहिए, महत्व। तो मैंने कहा वो ये गड़बड़ हुआ, ये अंग्रेजों वाली पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। अरे हद हो गया। शंकराचार्य जी का आचार्यों में सर्वोच्च स्थान था, हुए वो 8वीं शताब्दी में हो गए, बाद में हुआ, कोई और हुआ, अमुक क्रम से बाद में। तो ये तो बांटने वाली बात हो गई। चंपत राय जी को ये नहीं, उनको कहना चाहिए कि जिन लोगों ने शुरू से सेवा किया, अपना आराध्य देव माना, जिनको एक्सपीरियंस है सेवा का, भगवान की पूजा पाठ, उनके लिए भोग राग इत्यादि, उनको एक्सपीरियंस है, तो उनको वरीयता दी जाए। लेकिन किसी को नकारा और दुत्कारा, और उनको ये नहीं कहा जाए कि नहीं और क्या है इनके आने का और बोलने का, ये नहीं। क्या ये धर्म, ये गलत बोल दिया उन्होंने। इस जगह जो धार्मिक मूल रूप से कार्यक्रम है, इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल। अभी हमें किसी ने कहा कि ये बताइए, बहुत गलत हो गया कि ये तो आसाराम बापू से भी जो चंदा ले लिए, जिनको अभी बरसों से इस समाज का छोटा से लेकर बड़े तक सभी लोग वो
उनका सिर झुका हुआ है और मन में ग्लानि है कि सनातन धर्म में इस तरह का व्यक्तित्व कैसे खड़ा हो गया, सम्मानित हुआ, कैसे ये घटना हो गई। एक बहुत ही शर्मनाक घटना और जी इतिहास की सबसे गंदी पृष्ठ जुड़ गया उसमें। जी तो उस आदमी से धन भी प्रभावित करता है, जैसे भोजन प्रभावित करता है आदमी के स्वास्थ्य को, जी जी विकास को, अमुक को। लिखा है कि आहार शुद्ध होगा तभी अंतःकरण शुद्ध शुद्ध होगा। हो, विचार अंतःकरण शुद्ध। चार को बोलते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को। भीतर की इंद्रियां हैं, भीतर का स्वरूप है। तो धन से, जैसे हम भोजन से बचेंगे तो ही हमारा चित्त शुद्ध होगा, ज्ञान शुद्ध होगा, उसमें और पकड़ आएगी और सारा मामला जमेगा। तो ये धन गलत आदमी से लेने वाला कभी हम लोगों के यहाँ प्रशस्त जीवन नहीं माना जाता, और माना जाता है कभी सफल नहीं होगा ये अभियान जब धन गलत आ गया। तो ये वाला जो हुआ, और अभी सुनते हैं कि और भी कई लोगों से उन्होंने लिया, जी जी जिसका मतलब धन की प्रधानता हो गई। उनको कोई मतलब नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी जैसे देखा जा रहा है इस सरकार में स्वामी जी कि जो भी व्यक्ति सरकार का या खासकर मोदी का विरोध कर रहा है उसके पीछे ईडी सीबीआई लग जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में चारों शंकराचार्य के यहाँ भी लग जाए? वो तो सुनते हैं कि मोदी जी तो जैनियों के यहाँ पहुंच गए थे कि हम इसको भी सुंदर मंदिर बना देंगे जी तो वहाँ तो महात्माओं ने अनशन कर लिया, एक आध मर भी गए कि हम आपसे इसको छूने नहीं देंगे। दूसरे में विश्वनाथ मंदिर का जहाँ जहाँ उपयोग हुआ उनके माध्यम से उसको विलक्षण बनाने का, सुंदर और यशस्वी, वहाँ सभी जगह धन की ही प्रधानता, लूटपाट की मच गई और आधुनिकता की। वहाँ पर अतिथि दुकानें खुल गई, वहाँ कमरे बुक हो गए कि कोई पैसा दे यहाँ रहे परिवार के साथ। तो बाथरूम बन गए जो मंदिरों में नहीं थे जहाँ पर। तो मेरा मानना है कि ये सब गिरावट के लक्षण है, और यदि ऐसा होगा तो मंदिरों से लोगों की रुचि नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी जी तो जी इसलिए मोदी जी के हाथ जहाँ जहाँ लग रहे हैं वहाँ धनवानों की प्राथमिकता, और धन कैसे अर्जित किया जाए हमारे हथकंडे अधिक से अधिक, उनकी प्राथमिकता। तो इससे लोगों की, सही भक्तों की भावना कम हो रही है जी और बिना पैसा लिए उन मंदिरों में अभी आदमी का प्रवेश नहीं हो रहा है। ये गलत हुआ ना। जी जी जिन मंदिरों में आदमी जाकर धन्य हो जाता था वहाँ जो धनवा ही जाएगा। तो इसलिए मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इस बात की चर्चा इतने लोगों में है, इतने लोग उससे विरत होते जा रहे हैं उनके द्वारा छुए और निर्मित मंदिरों से, कि आने वाले दिनों में बड़ी बनारस के लोग ही अब विश्वनाथ मंदिर में जाने से मन भी नहीं उनका भर रहा है, न मान कर रहा है जाने का। और पैसे की लूट-फूट की तो इतनी चर्चा है कि भगवान मालिक है। क्या इससे फिर अयोध्या का भी हो जाएगा? होगा, अभी से शुरू हो गया। अभी से शुरू। मानो उनको आसाराम बापू का तो वहाँ नाम नहीं लेना चाहिए जी, आसाराम बापू का नाम नहीं लेना चाहिए, और वो वहाँ से पैसा उनसे ले लिए। सुनते हैं कि बहुत बड़ी, उसी तरह से और तमाम लोग हैं जो बदनाम हैं और इसी में उनकी लोलुपता प्रसिद्ध है, उनसे पैसा तो लेना चाहिए। अभी हमारे यहाँ कल्पना करिए कि मुख्तार अंसारी जी बोरे में नोट लेके आ जाए तो मैं लूँगा उनका क्या, इसलिए कि उनकी अलग लाइन है। जी, हम सब लोग, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, काशी में मैं 68 में आ गया था, छोटी आयु में 13 साल का था। जी, तब से ही पर पढ़ाई किया, बहुत लोगों को पढ़ाया भी, मेरे पढ़ाए हुए बड़े बड़े संस्थानों में है शिक्षा में। वो अब आयु हो गई ना मेरी, मैं जी, जी, हुआ। जी, लेकिन हमारे मठ का कोई आदमी किसी के यहाँ रस्सी लेकर, कटोरा लेकर पूरी काशी में नहीं गया, जबकि हमें भी तो यहाँ 2 लोग जानते होंगे। बिल्कुल। जाते तो कुछ न कुछ तो मिलता। मेरा मानना है कि नहीं, यदि ऐसे ही काम चल सकता है धर्म को और तमाम अपनी गतिविधियों को लांछित किए बिना, तो हमें उससे बचना चाहिए। और धन उसका लिया जाए जिसको जिस शुद्ध है धन कमाया हुआ, उसको अपने राजनीतिक प्रभाव से लोगों ने एक्वायर किया जी, और उनके जो अपने लोग हैं चेले चटिया, उन सब ने खूब उससे कमाया बेचकर। जी, तो ये गलत हुआ ना। जो जमीन लेकर राजनीतिक प्रभाव से आपने जमीन ले लिया, उनको सही पैसे मिले नहीं मिले वो बेचारे रोते होंगे, और आपके लोगों ने उस जमीन को बेच करके जेब भर लिया। तो ये बहुत अभी से राम मंदिर के लिए बहुत बड़े कंटक हो रहे हैं और लांछन के बड़े संसाधन हो रहे हैं। कल इसमें विवाद भी होगा। जितने पैसे की अभी जोरदार खिंचम खिंची है, यदि यह भावना आगे बढ़ेगी
तो धर्म का, अध्यात्म का और कल्याण के साधनों का केंद्र नहीं रहकर, प्रकाशक नहीं रहकर, केवल धन लोलुपता का, अर्जन का, लूटपाट का केंद्र हो जाएगा। आप भी सहमत होंगे स्वामी जी कि इस समय धर्म का उपयोग राजनीति में हो रहा है। धर्म का उपयोग राजनीति में हो रहा है, ये गलत है। आज तक हमने किसी नेता का जी के पीछे रह करके जय हो मुर्दाबाद, दूसरे को मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मैंने आज तक वोट ही नहीं दिया। मुझे भी बहुत सियाने हो गया मैं, आज तक हमने और किसी के लोलुपता में अमुक अमुक, कोई सही आदमी है और हमारे दरवाजे आ गया तो उसका हम बहुत बढ़िया वेलकम करते हैं। लेकिन यदि उसका चरित्र, उसका धन पवित्र है, सही काम कर रहे हैं राजनीति को, हम भी तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं। नहीं तो जैसे राजनीति में जिस तरीके से धर्म का उपयोग हो रहा है और धर्म के माध्यम से ही सत्ता हथियाने की कोशिश की गलत है। तो आप लोगों के पास जो हिंदू धर्म का संगठन है या सांगठनिक ढांचा है, उसमें एक नागा संप्रदाय भी है। हाँ है। जिसकी रक्षा जैसे देश के लिए सेना का काम है, वैसे ही धर्म के लिए, वैसे धर्म, क्या जरूरत पड़ने पर उनको आगे निकालेंगे आप लोग? हाँ नहीं, उनको जरूरत पड़ने पर बार बार निकाला गया और उन्होंने अपना कहा यदि अयोध्या में उनकी स्थिति नहीं होती और लड़ाकू और बलवान स्वरूप उनका नहीं होता तो अब तक मंदिर का ये स्वरूप नहीं होता। तो अब तो एकदम जमीन में लेट गया होता है, नीचे चला। तो लड़ते रहे हैं धर्म के लिए और जो विकृति थी उनसे लड़ते रहे हैं दूर। अभी भी जो सही संत और जो पढ़े लिखे विवेकी हैं वो इन रणनीतियों के पीछे नहीं जाते। बता रहा हूँ ना कि मैं सभी लोगों को जानता हूँ, ये तमाम तरह के नरसिंह राव जी मुझसे जुड़े हुए थे और मेरे व्यक्तित्व से कहीं उन्होंने सुना होगा मुझे तो प्रभावित थे, लेकिन मैंने उनका कहीं इतना उपयोग नहीं किया। जबकि वो मैं जो कहता उसमें जरूर उनका मन पिघलता, क्योंकि जो उनका मैंने वचन प्रवचन वो सुना, विचार मेरे संबंध में तो इतना जोरदार था। लेकिन लोग कहते थे कि आपके साथ पुलिस लगवा दी। हमने कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, ना मेरा किसी से विरोध है, मैं स्वयं ही पुलिस हूँ। अरे भगवान ने जब हमने किसी का बिगाड़ा नहीं तो हमें क्यों? ऐसे ही और भी संत हैं अयोध्या जी में, सब पूरे देश में, और बहुत सारे लोग जो उसी को जी जी कह करके कमा के और खा रहे हैं। तो अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है कि राजनीतिक? ये कार्यक्रम तो धर्म का सबसे बड़ा है, क्योंकि अयोध्या को कहा जाता है कि अयोध्यापुरी मोक्षपुरियों में। तो फिर धार्मिक कार्यक्रम है तो चारों शंकराचार्य क्यों अपने को विरत कर रहे हैं? तो नहीं, विरत नहीं, उनको तो रहना चाहिए। पूरे देश के लोग बड़े धार्मिकों को, आचार्यों को हराना और उनको विधिवत बुलाना भी चाहिए और उनको बांट कर नहीं कहना चाहिए कि नहीं कि रामानंदियों का है दूसरे का। ये लोग जो खलनायकी कर रहे हैं। तो आपका है तो आप तो जाइएगा। तो हमारा तो है ही है। हाँ, तो आप तो जाइएगा। लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि ये सब हो जाए, मंदिर का बनना, प्रतिष्ठा, तब मैं फिर जाऊँ वहाँ आयोजन भी करूँ, भगवान का श्रृंगार, पूजन, भंडारा। अभी तो बहुत भीड़ में। बुलावा आया कि नहीं आपको? मुझे उसकी सूचना नहीं मिल पाई, अधिकृत रूप से नहीं आई है। नहीं है, ट्रस्ट की तरफ कहीं दूसरे ने कहा कि वहाँ हो रहा है, वहाँ चलना नहीं, वैसे तो पूरा देश जान रहा है। तो हमें नहीं किसी ने कहा, जबकि वहाँ के लोग, अयोध्या जी के जो संत महंत सारे लोग हैं, वो तो हमारा ये मुख्य पीठ होने से यहाँ के तो सब लोग सेवक हैं, यहाँ के वो भक्त हैं। जी। और यहाँ के वो हमें बड़े ही सारे, जिससे गोपाल दास जी अभी तक यहाँ के ट्रस्टी हैं, जो यहाँ ट्रस्ट अध्यक्ष है ना, जी। वो इस ट्रस्ट के, जो यहाँ का ट्रस्ट है, उसके वो भी मेंबर है। तो उसमें हमारे साथ जितना हमारा लगाव और जितने मेरे साथ सम्मान और अपनत्व है वहाँ के संतों महंतों का, उतना और किसका होगा, किसके लिए। लेकिन अभी हमारा मन नहीं बन रहा है, क्योंकि बड़ी भीड़ है वहाँ, सुनते हैं कि तो वहाँ जाना, इधर उधर धक्का खाना। दूसरे में हम उस वातावरण में बिल्कुल ही नहीं रहते जहाँ धर्म का काम में राजनीति हावी हो जाए, और जहाँ राजनीति में लाभ उठाने के लिए संत जी हावी जाके वहीं मंडरा रहे हैं कि हमारा कुछ हो जाए। अभी संतों में जितने लोग आए राजनीतिक आंदोलन में, सबको चाहिए था गन वाला पुलिस, सबको चाहिए था कोई प्लाट मिल जाता। स्वामी जी, तो वो हम नहीं करते। स्वामी जी, आप ही लोगों के कंधे पर धर्म की रक्षा का भी भार है। तो ये कहने से काम यदि चल जाए कि नहीं हम नहीं जाएंगे जहां इस तरह का कार्यक्रम होता तो ठीक है, क्या ये सही है कि न जाके ही विरोध जताया जा सकता है, कि उसका दूसरे तरीके से भी उपाय है कि नहीं? न जाकर का ये मतलब हुआ कि एक तो
ये संदेश दिया जा रहा है कि हम धक्का धुक्की वाले लोग नहीं है कि हम जाएं और नहीं, हमें नहीं भेजा आपने, हमें ये पद नहीं दिया। अभी जो डीड बनी थी ना, राम जन्मभूमि न्यास की जो डीड बनी थी, तो उस डीड में लिखा था कि जो मूल पीठ का आचार्य होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक हो गया। लेकिन उन लोगों ने कभी भी हमें उसका अध्यक्ष नहीं बनाया। लोग कहते भी थे मुझे कि अब वो कर दीजिए, इसको स्टे करवा दीजिए, चुनौती दे दीजिए। हाँ, मैंने कहा कि नहीं, ये खलनायकी नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत वर्षों वर्ष शताब्दियों बाद ये अवसर आया कि मंदिर बना है, भगवान उसमें पधारे जाएंगे, उनकी विधिवत सेवा होगी, उत्सव होंगे, तो इसके बिना चलेगा कि मैं अध्यक्ष हूँ नहीं हूँ, इससे कोई नहीं। मेरा तो मानना है कि जो हमें भगवान ने स्वरूप दिया है वो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जिसके पढ़ाए हुए शांति निकेतन में भी प्रोफेसर हैं, और मैंने बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में धर्म का भी। जो जहाँ जहाँ हमने एक यज्ञ किया काशी में 2001 में 100 कुंड और 1 करोड़ आहुतियाँ, वही चंडीगढ़ में किया वही यज्ञ, फिर जबलपुर में किया वही यज्ञ, वही किया बक्सर में, वही यज्ञ किया सूरत के पास। और वो हमारा परम संकल्प है कि देश के हर प्रांत में कुंड यज्ञ का इससे बड़ा स्वरूप वर्णित नहीं है अपने शास्त्रों में। 100 कुंड, 1 कुंड से और 1 करोड़ आहुतियाँ, और बिना ही कहीं चंदा लिए किया। तो वो हम वहाँ भी कर देंगे अयोध्या जी में। जी। एक बार मैं अयोध्या जी में गया था, वहाँ बधाई गान लोग करते हैं 9 दिनों तक, तो बधाई गान के लिए मैं गया और सब जगह अपने लोगों से देश के चुनिंदे गायकों को बुलाया। भंडारा भी हुआ, रोज सरजू जी में स्नान और पूजन भी हुआ, सब काम हुए और आ गए। लोग कहे कि ऐसा तो यहाँ नहीं हुआ, तो मैंने कहा फिर होगा, मैं आऊँगा ना, फिर होगा। अरे अपने उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लिए जीवन, तो इसलिए वो काम, ये जो बहुत तरह की राजनीतिक बातें हो रही है। अब किसी ने कह दिया कि मोदी जी पूजन में नहीं बैठ सकते, पता नहीं क्या आरोप लगाया था, हमने नहीं सुना न पढ़ा। तो मैंने कहा कि अब वहाँ का मैटर है कि कौन पूजा, अब वो कर दिया गणेश्वर जी ने कि जो बैठेगा पूजा में उसकी अर्हता इतनी होनी चाहिए जी। तो वो जो नहीं, यहाँ तक कि सन्यासियों का जो संकट बन जाता है ना, सन्यास दीक्षा जी हो जाती, उनके पहले ही वो जनेऊ भी ले लिया जाता है, चोटियाँ भी, और उनका जीवित अवस्था में श्राद्ध, तब तो उनको कहीं किसी पूजन में नहीं बैठना, अपने शास्त्रों के अनुसार जाने का अधिकार ही नहीं है जी। अब उस बात को शास्त्रीय ढंग से उनको मालूम है शंकराचार्यों को जी, लोगों को जी। लेकिन हम क्यों कहें कि नहीं आप नहीं आ सकते। हाँ। उनको कहा भी जाए कि पूजन में हम आपको बुलाएंगे, आप बैठिए, अभी थोड़ा हो जाए, जो लोग जो नियमित और जो चाहिए अर्हताएं वो सब है तो मान लेंगे। हम तो जब उन्होंने कहा कि नहीं ये वो जा सकते, वो तो मैंने कहा था कि मेरे यहाँ ही आए थे स्वरूपानंद जी महाराज, निश्चलानंद जी, और मैं बड़ा यज्ञ जो 2001 में, तो जब जाने लगे तो उनको छोड़ने गया, तो मैंने कहा कि आपने देखा है मंडप कैसे बना है, तो कहा निश्चलानंद जी ने कि हाँ देखने जा रहे थे, लेकिन वहाँ एक बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सन्यासी इसमें नहीं आएंगे, जबकि अभी मंडप बना ही था, शुरुआत हो गई। तो मैंने कहा कि आपको कैसा लगा, बोला कि शास्त्र के अनुसार तो ऐसा ही है, लेकिन पहले तो बुरा लगा। तो मैंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ यदि कोई चोट आई हो हृदय में, लेकिन वो मेरी ओर मुझसे कहते तो हम रोकवाते उनको, आने तो नहीं हम भी देते, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा हम भी मानते हैं। वो तो हमें भी लोग कह देंगे तो मैं मान जाऊंगा, यदि हमें कह देंगे मैं रुकूंगा कि नहीं। तो इसलिए वो ये राजनीति वहाँ हावी यदि हो जाए, पॉलिटिशियन देखें, उन्हीं को वरीयता दी जा रही है, तो आने वाले दिनों में अयोध्या के जो संत हैं रामानंद संप्रदाय या जो वैष्णव, वही लड़ जाएंगे और वो प्रतिष्ठा के बदले में लड़ाई झुक्कम धक्कम। और आपको पता हनुमानगढ़ी में सब पहलवान ही रहते हैं, इतने पहलवान और कहीं शायद होंगे देश में किसी संस्था के साथ, लेकिन वो सब गुंडे ही गुंडे नहीं। वहाँ बहुत सारी इस तरह की घटनाएं, उसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अभी जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इतनी बातें और वर्चस्व और वही गुणगान के हमारे पॉलिटिशियन यहाँ चंदा, इनको तो चंदा दे लो, तो मुझे लगता है कि ये तो बिन लादेन यदि जीवित होते तो वहाँ से लेकर धन की प्रमुखता लगता है कि है, और केवल पद की और अपने उत्कर्ष के विज्ञापन की वो खिलाफ है। हम जाते हैं 400-500 साल पहले स्वामी जी, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। मैंने कई जगह पढ़ा है कि उस समय की ज़रूरत थी रामचरितमानस लिखने की, क्योंकि मुगलों का शासन था, वो शैव और वैष्णव को आपस में लड़ा रहे थे कि हिंदुओं में
दो फाड़ रहे और वो शासन करते रहे। तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से राम को शिव से, शिव को राम से पुजवा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। एक दिखा दिया कि नहीं, कोई इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई अलग नहीं है, दोनों एक हैं। तो क्या फिर से वही स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है, वैष्णव को अलग करके कि रामानंद? गलत गलत। तुलसीदास जी ने तो यहाँ कर दिया कि शंकर भजन बिना नर भगति न पाई। राम जी का वचन है जी। तुलसीदास जी जी। कि यदि किसी को राम भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप, सबसे परिष्कृत स्वरूप, सबसे कार्यकारी स्वरूप प्राप्त करना है तो उसको पहले सजन शिव जी की भक्ति करनी पड़ेगी जी। और वो परम वैष्णव है। भागवत कार ने लिखा है भागवत में कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही वैष्णव में भगवान शंकर श्रेष्ठ है। नहीं, जैसे चंपत राय ने तो अलग अलग कर दिया, फिर से वही क्या है, ये वही मुगलिया दिमाग इनका है क्या है? गलत है, गलत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड शुरू ही किया था मैंने, जो पहले जी 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 कि डिवाइड एंड रूल वाला काम कर रहे हैं चंपत राय जी। बांटो और राज करो, लेकिन जो बांट के राज किए थे वो अब अपने यहाँ दिया जलाने के लिए नहीं, हो गए लंबन जी। और सूरज नहीं डूबता था वो नहीं चला। जो जोड़ता है वो रामराज का संस्थापक होता है, जो तोड़ता है वो नहीं। चंपत राय जी को इस प्रवचन को ऐसे कहना चाहिए कि जिनका यहाँ बाहुल्य रहा है, जिन्होंने सुरा अपना अवदान किया, अपने को समर्पित किया मंदिर और मंदिर की सेवा के लिए, बचाने के लिए, वो अनुभवी हैं भगवान की से। फिलहाल जमीन नहीं खरीदने देते थे सन्यासी लोग वैष्णव को, ताकि ये आ जाएंगे यहाँ पर। आज उनका हरिद्वार से लेकर के उज्जैन तक 125 आश्रम है रामानंदियों के, वैष्णव के। यहाँ तो आपको बतलाई ना 100 मठ हैं रामानंद संप्रदाय की काशी में। तो ये रामानंदाचार्य की जो विनम्रता थी, आकर शिव भक्ति करना, सबसे मिलना जुलना, खिलाना, सबको कहना कि नहीं आप ही हमारे तो हैं सब कुछ। तो इस तरह से इतनी विनम्रता से उन्होंने प्रस्तुत किया अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को, अपना जो मान सम्मान को, तो पूरे देश में भक्ति का ये तंबू आ गया। तो वहाँ इस तरह से नहीं बिगड़े, इससे हम लोगों के लिए चिंता होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल स्वामी जी, कि राजनीति के लिए धर्म के दुरुपयोग, राजनीति के लिए धर्म के दुरुपयोग पर धर्माचार्य लोग कब तक चुप रहेंगे? हाँ नहीं, वो उसके लिए बोलना चाहिए लोगों को। अब नहीं बोलेंगे तो फिर अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और एकदम वैसे हो जाएगा धर्म जैसे नहीं होता है कि इसका अपना मोरल कुछ नहीं है, मौलिक कुछ नहीं, ये पिछू लगुआ ही लोग हैं। असल में गड़बड़ क्यों हो रहा है? हर धर्माचार्य को, धर्म से जुड़े हुए लोगों को सरकार का अवदान चाहिए, सरकार का वरदस्त चाहिए। उनके द्वारा 2 पुलिस वाले मिले रिवाल्वर लेके, भले उनका कोई विरोधी नहीं हो आदमी, और कहीं जमीन मिल जाए जिसपे इनका बड़ा बंगला बन जाए, जैसे उमा भारती ने वहाँ वात्सल्य धाम बनाया। कोई ऐसा साध्वी ऋतंबरा ने बनवाया, हाँ बनाया। कोई शायद ही ऐसा होगा कि जो धर्म से जुड़ा हुआ और किसी के पूछ पकड़े बिना भी संत जीवन बिता रहा है, बहुत कम लोग हैं। जी जी। अपने भी तो जानते हैं तमाम नेताओं को। दिग्विजय सिंह के पूर्व पुरुष यहाँ के संत हैं, उनकी प्रतिमा लगी है, उन्हीं के वंश के हैं दिग्विजय सिंह महाराज पीपा, गंगराउनगढ़ के राजा थे। तो हमने उनसे आज तक एक धागा भी नहीं लिया कह करके, जबकि उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं जी। बहुत बहुत श्रद्धावान। अशोक गहलोत को बहुत हमारे साथ प्रेम है, लेकिन अभी आज तक हमने नहीं कहा कि 2 रुपये की हमें जरूरत है। इसलिए बाकी अशोक गहलोत को हम ऐसे अच्छा मानते हैं, चरित्रवान भी हैं, कहीं वो लांछन नहीं लगाना धर्म का, अपने हिसाब से जनता का काम करना। तो हमारा भी, दूसरे लोग तो तैयार हैं लेकिन हमें तो एक बार उन्होंने कहा था कि जो मंदिर बन रहा है हरिद्वार में, उसमें मुझे भी डाल देना नींव में। तो इससे बड़ी तो कोई बात प्रतिज्ञा नहीं होगी। मैंने हम भी चाह रहे हैं, जब हम मंदिर और संतों के बहुत भक्त नहीं है ना, हम ईश्वर के इतने। तो ये जो मोरल गिरा है संत जनों का कि हमें कैसे अधिक से अधिक धन और तमाम संसाधन मिल जाए, इसीलिए नेताओं के साथ हो जी सर जी सर। ये रामविलास दास वेदांती जो वहाँ वाले हैं, अयोध्या वाले, सुना होगा, वो MP भी रह चुके हैं 2 बार। तो एक बार अयोध्या में मैं गया था तो उन्होंने कहा कि जो 2 अक्षर हमें आते हैं तो ये आचार्य जी के ही कान आते, मैं इनका विद्यार्थी रहा हूँ। बाद में मैंने कहा कि झूठ बोलने के लिए आज ही सबसे बड़ा है, तुम का विद्यार्थी रहे मैंने आज। तभी प्राय वो धीरे धीरे राजनीति में, मैं उनको जानता हूँ कितना पढ़ना जानते थे, कैसी बुद्धि थी, मेरे काल के हैं, काशी में एक साथ, लेकिन उन्होंने पूरा दोहन किया, अपने में कोई दोहन नहीं, कहना अयोध्या का कहना। हम भी तो हैं, काशी में हैं हम, अयोध्या के
भी जाते थे। जी। तो इसलिए महात्माओं की कमजोरी के कारण ये नेताओं का पिछलग्गू होना, उनका लाभ उठाने के लिए मुंह निपोड़ के घूमना और अपने स्वरूप को गिराना एक, और राजनीतिज्ञों को भी भ्रम है कि नेताजी हमारे संत जी हमारे साथ रहेंगे तो हमें वोट। पहली बार उनको मिल गया, नकली महात्मा भी बना करके कपड़ा उड़ा के पहना कर तिलक लगा के उन्होंने घुमाया, जो आंदोलन शुरू हुआ जी। तो वो उनको लाभ मिला। नकली शंकराचार्य भी तो। हाँ, तो उस तरह से उनको लाभ मिला, लेकिन उससे वो बहुत दिन तक अब वही लोग उनको लगे हैं कि इनको अब निपटाना है। तो क्या इन्हीं इसी मठ की सीढ़ियों पर कबीर दास को ज्ञान मिला। मिला। तो उन्होंने लिखा कि जो कबीरा काशी मरे तो रामाय कौन नहीं हो रहा। संत रविदास जी को मिला तो उन्होंने लिखा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आजकल जो अभी उस पीठ के जिस पीठ से उनको ज्ञान मिला, इन दोनों महापुरुषों को, काशी की विभूतियों को, उसके अब पीठाधीश्वर हैं। आप क्या ज्ञान देना चाहते हैं आज के समय में, आज की राजनीति को? हाँ, राजनीति को कि ये सही धार्मिक बने, क्यों धार्मिकों को उपयोग और नारा लगवा कर उनका कपड़ा और तिलक दिखला कर लोगों को कि मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ हैं, वो अपनी राष्ट्रीयता को मजबूत करने का उद्देश्य बदलें। वो अपने क्रियाकलाप से उनसे सीखें, संतों से, और जनता के ऊपर उसका प्रयोग करके उनकी विकसित विकास के लिए, उनके सही जीवन के लिए और भारतीय संस्कृति के मजबूती के लिए संबंध बनाए। वो केवल अपने चुनाव जीतने के लिए बना रहे हैं, वो उनके लिए भी कल धोखादार होगा। और संत का जो जीवन है, धार्मिक आध्यात्मिक और पूरे समाज के लिए जो अवदान है, वो भी नष्ट होगा। ये दोनों लोग नष्ट होंगे, दोनों की प्रतिष्ठा जाएगी, दोनों का कमाया हुआ ये बड़ा धन जाएगा। तो इसलिए जब तक काम हुआ, इसलिए नेता तभी तक संत जी को गुरु जी कहते हैं जब तक चुनाव नहीं जीत जाए। अभी मोदी जी जैसे खूब उनके जो लोगों ने धर्म के आधार पर जो भी कमाया, लेकिन अब धर्म उनसे खुश नहीं है। कोई बतलावे नहीं कि कहाँ धर्म का उन्होंने कौन सा काम किया, धर्म का यहाँ कहीं गंगा में क्या काम हुआ, धर्म के मंदिरों में कुछ नहीं। यहाँ तक कि मंदिरों का स्वरूप बिगड़ा है, मंदिरों का स्वरूप जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं बना नहीं, बिगड़ा। बड़े मंदिरों के व्यवसायीकरण हो गया। हाँ, बिल्कुल। अब तो मुख्यमंत्री योगी जी को यहाँ की जनता क्या बोलती है जब वो आते हैं बनारस में, आए होंगे फिर खुलवा करके भेंट पात झोला भरने के लिए आए होंगे। अब एक मुख्यमंत्री को, इतने बड़े गादीपति को, क्यों भी उनकी गादी बड़ी प्रतिष्ठित है गोरक्षनाथ वाली जी, और जो संपन्न गादी है वो लैंड लॉर्ड है वहाँ की जमीन जायदाद, और वो यदि जनता कह रहे कि पैसा ही ले लें, आज तक उनको किसी ने ये नहीं देखा कि झोली ऐसे उछल करके किसी मंदिर में दे रहे हैं। तो एक दोनों जा रहे हैं, संतों के का उपयोग करके, और नेता बनने का शौक राजनीति को ले जाएगा और फिर संत जनों को भी ले जाएगा। दोनों को अपने स्वरूप में देश, धर्म और संस्कृति के लिए काम करना चाहिए। कबीर दास जी यदि होते, आज भी वो करते। अब तो उनके जो गद्दी पर हैं वो तो अपने ही लोगों से लड़ते रहते हैं। कोई विवेक दास जी हैं वो, जी जी, जब तक वो गादीपति नहीं थे तब तक मेरे यहाँ आते थे बैठना, सत्संग करना। तमाम जब से वो गादीपति आ गए तब से वो एक बार भी नहीं दिखे। और महात्मा गांधी को गाली देना, अमुक को देना, बिना मतलब राजनीतिक बात करना, वो गलत है। मैं तो राजनीतिक बात करता ही नहीं, तो मुझे बहुत सा। काशी विश्वनाथ मंदिर का जब नवीनीकरण किया जा रहा था, सुंदरीकरण किया जा रहा था, शास्त्रों में वर्णित तमाम छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया। महान आपत्ति, वो उससे बहुत नुकसान होगा। तो उस समय संत समाज कहाँ था? आप जैसे पीठाधीश्वर लोग। वो संत समाज ने उस समय कहा, एकदम जा करके कहा मोदी एंड कंपनी को कि ये अनर्थ हो रहा है। स्थापित विग्रह को प्रक्रिया है शास्त्रों में कि उनसे उस प्रक्रिया को मेंटेन करके ही देव विग्रह को वहाँ से खिसकाया जाता है। वो भी जब कोई आपत्ति हो, टूट गया हो या संकीर्ण हो भोग लगाने में, पूजा में। खूब कहा वही विद्वान जो गए हैं, मुहूर्त जिन्होंने दिया अभी पूजा के लिए भी जो गए हैं, नेश्वर शास्त्र द्रविड़ जी, उन्होंने शास्त्रों को उद्धृत करके कहा कि ये गलत हो रहा है। इतने विग्रह हटा दिए गए जो स्थापित थे छोटे छोटे, वो बिना प्रक्रिया के हटाए गए, उनकी कहीं प्रतिष्ठा नहीं हुई, महान अनर्थ होगा। तो लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रायश्चित विधान है, वो आप करवाएं। वो करवाया। अच्छा, अब सुन लीजिए ना, मोदी जी ने करवा लिया जी। ना उनके सहयोगियों को 2 रुपया दिया, न एक माला पहनाया,
ना उनको कुर्सी बैठने का सम्मान दिया, वो अपने से लगाकर उन्होंने किया, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं। पर अब इसकी स्थिति ये है कि वो सभी बुद्धि और संस्कार और निष्ठा वाले लोग मंदिर से खिसक रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल पैसा लूटा जा रहा है, वो लूट मची है पैसा की। स्वामी जी, विग्रह की जहाँ तक बात आई, रामलला जी का भी विग्रह वहाँ पर वैसे ही था जिसकी पूजा हो रही थी। ये तो मूर्ति वो नहीं है जो स्थापित होगी जिसकी पूजा हो रही थी। वो मूर्ति का क्या होगा, उस मूर्ति का, जो पहले वाली मूर्ति का? पहले वाली का जी, जो जिसकी पूजा अभी तक हो रही थी, या 22 तारीख तक होगी। यदि वो खंडित हो गई हो पहले वाली किसी तरह से मूर्ति, तो उसको एक किनारे रख देने में या कहीं गंगा में विसर्जित कर देने से। आपको सूचना है कि खंडित हुई है, क्या है? नहीं, हमें नहीं है। अच्छा। मैं तो गया था एक बार वहाँ, तो उस समय वो मूर्ति थी वहाँ पर और मैंने उसी का पूजन किया था भीतर जाकर। वो लोग थे जो अभी हैं सारे लोग। तो खंडित मूर्ति को विसर्जित कर देना और वेद में अच्छे से और दूसरी मूर्ति को विधिवत स्थापित करना, ये शास्त्रों में विहित है जी। लेकिन ऐसे ही मंदिर को सुंदर बनाया जा रहा है, इसलिए जितनी मूर्तियां उनको बेढंग से, यहाँ मोदी जी के प्रकरण में जहाँ जहाँ मूर्तियां हटाई जा रही हैं उनका कोई विधि विधान नहीं, एकदम मनमानी जैसे होता है। और उसके स्थान पर जो स्थापित कर रहे हैं उसका भी, क्योंकि उनको शास्त्र निष्ठा नहीं, उनको और उनके लोगों को, उनके अनुयायियों को, उनको तो यह है कि हमने किया, यह बात प्रचारित हो और लगे कि इतना बड़ा धर्म का आदमी सनातन धर्म में दूसरा कोई नहीं हुआ था, ये पहले भी है और अंतिम ये इस तरह से दूसरा कौन करेगा। जबकि वो सब गलत है। वहाँ दुकान खोलने की जरूरत नहीं थी। अब बताइए, दुकान में तो यही होता है कि ग्राहक सोचता है मुफ्त में दुकान मिल जाए, दुकानदार सोचता है कि मुफ्त में इसकी थैली मिल जाए जी। और वहाँ पर सदगृहस्थ रहेंगे परिवार के साथ, जी, पारिवारिक जीवन जिएंगे, वहाँ सिगरेट पियेंगे, कोई पाउच लेके झूले में आया, जो मर्जी होगी वो करेंगे। सब मंदिर का सब स्वरूप नष्ट हुआ। वो इसके लिए बहुत विरोध हुआ था, लेकिन वो सुनते नहीं। बड़ी मजे की बात है कि वो मोदी जी और इन कंपनी के लोग अभी किसी की बात, ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, ये शास्त्रों की विधि से उचित है कि अनुचित है? यदि विग्रह जो बना है और पहले वो खंडित हो चुका है तो स्थापना, तो वो विधि अब उनको जो गए हैं विद्वान जिन्होंने मुहूर्त दिया, जो पूरा उसको कराएंगे लोग, वो शास्त्र मर्मज्ञता की पराकाष्ठा के लोग हैं, अब कोई गलत काम नहीं होने देंगे। अच्छा। और उनको अयोध्या जी के जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि जो उनकी बात से आगे की बात कह दें, वो सामान्य जीवन के लोग हैं। वहाँ संत है, नागा है, जी। राम राम कहने में उनकी कोई दिक्कत नहीं, खूब व्यवस्थित जीवन, उदार जीवन, गो सेवा वो जानते हैं। तो मेरा मानना है कि इस बार जो दल बल इकट्ठा हुआ है तो पहले से और भी अच्छे स्वरूप में प्रतिष्ठा वाला काम हो जाएगा जी, उसमें कोई हमारा संदेह नहीं है। और रही बात मेरे जाने आने की, हम ऐसे भी भीड़ से बहुत बचते हैं, तो वहाँ भीड़ केवल सही लोगों के ही नहीं है, वहाँ कई तरह के लोग होंगे, कई जूता चुराने वाले भी तो जाते हैं भीड़ में, पॉकेटमार भी जाते हैं, नहीं सब सभी तरह के। तो मेला है, हाँ मेला। लेकिन मैं हमेशा से दूर दूर से धर्म का लाभ लेता हूँ। मैं विश्वनाथ मंदिर में साल में एक बार जाता था। आपको ये अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूँ, साल भर में दूसरा कोई पूरे हम जब से आए हैं कच्छ में, जैसे मैं जाता हूँ 21 ब्राह्मण जाते हैं साथ में जोरदार। फिर हम पूजन करके और महादेव जी का पहले बाहर पूजन करते हैं, गौरी गणेश का, फिर जाके मुख्य जो शिवलिंग है वहाँ पूजन करना, 1.25 क्विंटल दूध चढ़ाना, खूब ढेर सारा फूल, दक्षिणा भी हजारों हजार की। फिर अपने जो लोग हैं उनको भी कहना क्या भी चढ़ाना हो चढ़ा लो, मैं तो चढ़ा ही रहा हूँ आपकी ओर से। नंबर 1 लोग कहते थे कि महाराज जब आते हैं तो पहले भी दूसरा नहीं और अभी भी दूसरा नहीं, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया। अच्छा। जब से ये काम शुरू हुआ, काली डोर, मैं बोलता था काला डोर का क्या मतलब, हमें तो समझ, तब से मैं गया नहीं मंदिर में और लगता नहीं है कि इस मंदिर में मेरा जाना कब होगा। जबकि मैं महादेव जी का खूब अभी चतुर्मास हरिद्वार में था, मैंने तो 8 रुद्राभिषेक दम खम से किया और प्रत्येक ब्राह्मण को पुश करके उनको 1100 रुपया नहीं, वो बढ़ करके 2-2 हजार रुपया 16 ब्राह्मणों को देता था। उन्होंने पूछा क्या चाहिए आपको, बोले कि हमारा श्रावण का मास हमारा मास है और आप आचार्य हैं तो आपसे प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। तो हमने कहा बोली दो आज, कहा कि 1100 रुपया मिले आपका आशीर्वाद, मैं बढ़ा के देता। 200 हो जाते थे। तो इसलिए कि उन ब्राह्मणों को इतना मान अमान ही नहीं,
खड़ा होके खिलाना, चंदन लगाना, माला पहनवाना। और मैं कहता था धर्म के स्तंभ लोग हैं, बाकी सब धर्म लोग सभी करते हैं, छोटा करे बड़ा, लेकिन ये स्तंभ है, वेद मंत्र जानते हैं, उसी के लिए जीवन। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, यहाँ हमने जी। जाना बंद कर दिया है। कहाँ? विश्वनाथ मंदिर। हाँ, और उससे हमारा विरोध कुछ नहीं, लेकिन हम दुकान के विरोधी हैं। मंदिर में दुकान, इनको जमीन कहीं लेके अगर में मार्केट हाँ, बना देना चाहिए था, और रहने के लिए आवास बना, वही यदि आवास है। हम तो जो मंदिर बनवा रहे हैं, कभी भगवान आपको जीवन रखे, हमारा भी, तो आपको ले चल के दिखाएंगे जो बन रहा है मठ से। उस पूरे परिसर में लौकिक काम कुछ नहीं होगा। हम भी रहेंगे दूसरी जगह, वो जमीन ली जा रही है वहीं रहेंगे। भक्त जहाँ रहेंगे वहाँ एक और पुरुष रहेंगे, एक और महिलाएं, बहू बेटियां, कहीं उसमें वो नहीं, थर्ड प्लेस रहेगा जहाँ कोई बैठ के बातचीत करे, झूला जी, जी, है, जी। लेकिन वहाँ नहीं। तो ये यहाँ तो उसी में इतना महंगा उन्होंने उसको बुकिंग किया दुकानों का, और जिसे लगता है इन्होंने रुपया देखा ही नहीं हो भले आदमी। तो इसलिए अभी वाला केवल धन अर्जन की प्राथमिकता से, और हमारा चुनाव, हमारा बहुत लोग माने कि इनके पहले तो आज तक धर्म का कुछ हुआ ही नहीं था, जी। उसके लिए हो, इसी तरह का हो रहा है, वो बहुत दिक्कत का काम। ठीक अभी है हमारा स्वामी जी। कोई विरोध नहीं, क्योंकि हम राम भक्त हैं। हम तो बहुत छोटे छोटे काम भी करते हैं राम जी के। झाड़ू, अभी मैं निकला बाहर तो देखा एक पुराना माला झूल रही थी, तो अपने से तोड़ रहा था, तो दूसरे लोग आ गए, बोले छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि मैं आज से नहीं ये काम कर रहा हूँ, मैं जब 13 साल का था तब से कर रहा हूँ। रामानंदाचार्य का मतलब ये नहीं होता है कि केवल ऐसे ही अंगूठी पहन के घूमे। सेवा करे, वो न सेवक कहलाएगा, वो ईश्वर प्रसादित होगा। तो ये बहुत ही अच्छा। और भगवान की दया से मेरा ख्याल है कि चंपत राय जी की भी चर्चा हो गई, वहाँ की पूजा की। और वो जो कह रहे हैं कि रामानंदियों को ही वरीयता दी जाए, वो कह ही रहा हूँ, क्योंकि शुरू से वो पूजक हैं, उनके इष्ट देव, परम इष्ट देव हैं उनके राम जी। वही अयोध्या जी में उनका बाहुल्य है, मंदिरों का बाहुल्य, संतों का बाहुल्य, वो हर दृष्टि से वहाँ लोग हैं, और वो किया है तो उनको एक्सपीरियंस भी है। इन बातों को कह करके और कहे बाकी राम जी सबके हैं, सभी आवे दर्शन करें, पूजा ऐसे बोलना चाहिए। हाँ, जी। ऐसा बोलना चाहिए। अब पत्नी जहाँ पर घर गृहिणी रहेगी, पूजा में बैठेगी अपने बेटे की शादी में, बेटी की, तो वहाँ सभी मोहल्ले के लोग, वहाँ नहीं, बाकी भंडारा खाने के लिए तो सारे आदमी